हुकूमत ने लापता शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बाग में FIR में नामजद और गिरफ्तार हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अहमद फरहाद की फैमिली से पूछकर बताएं तो पटिशन निपटा देंगे। लापता अफराद से मुतालिक लार्जर बेंच बनाने के लिए फाइल भिजवा दूंगा। पुलिस की जेर हिरासत शायर अहमद फरहाद की फैमिली मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब पहुंच गई। अहलिया उरूज जैनब ने कहा, पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। सदर थाने पहुंचे तो बताया गया शौहर मौजूद नहीं। अगर रिमांड लिया गया है तो उन्हें थाने में ही होना चाहिए था। कायमा कमेटियों की तश्कील पर हुकूमत और अपोजिशन में फार्मूला तय। सरकार चेयरमैन PAC भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने पर रजामंद। नून लीग को 12, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 9, पीपल्स पार्टी को 7, मुत्तहदा को 2 और JUI को 1 कमेटी की सरबराही मिलेगी। बरामदात पर आयद पाबंदियां कम करने और बरामदी शोधे को दी गई जाने वाली सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। IMF और वजारत खजाना ने दरामदात पर आयद ड्यूटियों में कमी पर इत्तेफाक कर लिया। बजट में कोई नया टैक्स ना लगाया जाए, नवाज शरीफ की हिदायत। नून लीग के सदर की जेर सदारत जाती उम्रा में अहम इजलास। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। बजट के साथ ही बिजली महंगी होने का इम्कान। ₹3.49 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा आज समाअत करेगा। CPPA ने इजाफा अप्रैल के एडजस्टमेंट में मांग रखा है। इजाफे से सार्फिन पर 35 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। नए बजट से चंद रोज पहले करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां खरीदने की तैयारी मुकम्मल। सिंध काबीना आज रज़मी मंजूरी देगी। गाड़ियां महकमा सेहत, सोशल वेलफेयर, महकमा इंसानी हुकूक, सूबाई मोतसिब और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए खरीदने का फैसला। चीनी बरामद करने की इजाजत दिए जाने का खदशा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड में चीनी की बरामद पर इत्तेफाक। शुगर एडवाइजरी बोर्ड चीनी की बरामद के हक में है। शुगर मिल्स मालकान ने 15 लाख मैट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा कर रखा है। खदशा है चीनी की बरामद से मार्केट में उसकी कीमत में मजीद इजाफा होगा। कौमी एयरलाइन में मुलाजमीन के लिए लाजमी सर्विस एक्ट 1952 का निफाज। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई मुलाजिम काम से मना नहीं कर सकेगा। यूनियन सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर 1 साल की कैद बामुशक्कत की सजा होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज। कौमी टीम सीरीज बराबर करने के लिए पुरज़म। स्कॉट लंदन पहुंच गया। 2 घंटे प्रैक्टिस की। 4 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। चौथा और आखिरी T20 मैच कल ओवल में खेला जाएगा। ICC ने T20 रैंकिंग जारी कर दी। मोहम्मद रिजवान तीसरे और बाबर आजम चौथे नंबर पर मौजूद। भारत के सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले नंबर पर बराजमान। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट दूसरे नंबर पर। बॉलर्स रैंकिंग में कोई भी पाकिस्तानी टॉप 10 में मौजूद नहीं। और पाक ऑस्ट्रेलिया वॉलीबॉल सीरीज का दूसरा मैच। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज शाहरुख अर्जुमन की बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने से माजरत। अपीलों को दूसरी अदालत भेजने के लिए हाई कोर्ट को खत लिख डाला। लिखा, खावर मानेका ने मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया है। दोबारा अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त न होगा। खावर मानेका और उनके वकला ने हमेशा समाअत में खलल डालने की कोशिश की। लैंग्वेज में कोई ऐसा नहीं कि हम ऐसी हमारी ट्रेनिंग ही ना मेरी तरबियत अल्लाह माफ करे कि गलत बात करें और गलत बातें सुने, बल्कि जब कोर्ट से खत्म हुआ है मैं निकल रहा हूँ तो पहले औरतों ने गंदे वर्ड यूज करने शुरू कर दी। गलत जबान इस्तेमाल करना मेरी तरबियत नहीं। खावर मानेका की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। बोले, अदालत से निकला तो गालियां दी गई, इसी दौरान हमला हो गया। कि खावर मानका ने बेसिकली इस तरह की गलीज जबान इस्तेमाल की, इस तरह का घटियापन का मुजाहरा किया अदालत के अंदर। मैंने वहाँ पर बातें की, वहाँ पर गालियाँ जो है, और अदालत के अंदर ये एक माहौल पूरा ऐसा बनाया गया कि चाहते थे कि अदालत के अंदर हंगामा राई हो, ऐसा माहौल बने कि केस लटकाया जाए या जज साहब रिफ्यूज कर जाए। खावर मानेका ने अदालत में गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए। PTI के रहनुमा नईम हैदर पंजोता की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, ये चाहते थे कि अदालत में हंगामा आराई हो ताकि केस लटक जाए। हम चाहते थे कि केस का फैसला आए।